हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कवर कर लिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कवर कर लिया, कितने टाइप का होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसे देख के आ जाओ, बहुत बेसिक लेक्चर है। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्या क्या रेस्पिरेशन के सिस्टम है। तो चलो अपनी हेडिंग लगा लो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? एक तो हमारे पास रेस्पिरेटरी पैसेजेस होंगे, जैसे हमारी नोज और फेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, और उसके बाद हमारे पास वन पेयर ऑफ लंग्स। तो हमारे पास क्या क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन रेस्पिरेटरी पैसेजेस जैसे कि नोज, इसके और भी नाम होंगे वो आगे देखेंगे। हमारा फेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, फिर आगे डिवाइड होगा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वो आगे देखेंगे। दूसरा वन पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है ये तो, वैसे भी याद रख लो। क्या लिख लो आप एक बार इसे। सो अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, रेस्पिरेटरी पैसेजेस। रेस्पिरेटरी पैसेजेस, पैसेजेस का मतलब रास्ता। कहाँ कहाँ से हमारी जो हम हवा लेंगे अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, वो कहाँ कहाँ से पास होके जाएगी, वो ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में आ जाएंगे। तो नंबर 1 हम पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी पैसेज में नोज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा? ये हमारे एक्सटर्नल नेयर्स, या फिर हम इसे नोस्ट्रिल भी बोल देंगे। ये दो होंगे ना ओपनिंग, इसे बोल देंगे एक्सटर्नल लेयर या फिर ओ अपना नेयर्स। ठीक है, उसके बाद अंदर होंगे सीलिया, यानी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे हमारे नोज के अंदर, ऐसे इन्हें बोल देंगे हम सीलिया। उसके बाद इनके अंदर होंगी म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड्स, जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी, म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारी नाक में 3 हड्डियां होंगी, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। इसका नाम है सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम नाम दे देंगे नेजल कॉन्गने। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऊपर होगा ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी वर्ड हम नोज के लिए यूज करते हैं, और एपिथेलियम आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे आगे। तो एपिथेलियम हमारी एक लेयर होगी, जब कुछ चीज हम स्मेल करेंगे तो ये डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेज देगा और हम समझ जाएंगे कि किस चीज की स्मेल आ रही है। तो ये है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, हमारी नोज में 3 रीजन होंगे। सबसे पहले ये वाला जो रीजन होगा, ये होगा हमारा ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन क्या करेगा? ओल्फैक्टरी रीजन हेल्प इन स्मेलिंग। उसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन, इसका क्या काम होगा? ये जो हम बाहर से हवा इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, वो ठंडी होगी, तो उसे वार्म और मॉइस्ट करना। इट वार्म और मॉइस्ट एयर,
क्योंकि कभी कभी आपने सर्दियों में फील करा होगा कि एकदम से जब ठंडी हवा हमारी नाक में चली जाएगी तो यहाँ पे अजीब सा दर्द फील होगा, क्योंकि ये वाली जो 3 हड्डियां हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल, ये उस एयर को वार्म और मॉइस्ट करने का काम करेंगी। तो उस टाइम पे अगर एकदम से इतनी ठंडी हवा इन हड्डियों पर टकरा गई तो हमें एक पेन वाली फीलिंग आएगी, तो वो इन हड्डियों की वजह से आती है। किनका नाम, क्या नाम है इनका, नेजल कॉन्कने। तो ये वाला हो गया हमारा रेस्पिरेटरी रीजन। उसके बाद लास्ट में वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन का समझ में आ गया होगा, जो बाहर से जो हमारी एयर एंटर कर रही वो थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कर रही। और सीलिया और म्यूकस ग्लैंड्स का क्या काम है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। तो यहां लिख सकें हेल्प टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक नोज का ओवरव्यू। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ। नोज में क्या क्या होगा, एक्सटर्नल लेयर्स होंगे या नोस्ट्रिल्स बोल देंगे, जहां से एयर एंटर करेगी। म्यूकस ग्लैंड और सीलिया होंगे जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करेंगे। इस रीजन को हम वेस्टिबुलर रीजन बोल देंगे। उसके बाद हमारे पास होंगी 3 हड्डियां, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल, जिनका नाम होगा नेजल कॉन्कने। ये आएंगे हमारे रेस्पिरेटरी रीजन में। काम क्या होगा, वार्म और मॉइस्ट करना एयर को। उसके बाद यहाँ होगी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। इनका काम क्या होगा, स्मेलिंग में हेल्प करेंगे। तो इसी वजह से इस लोब का नाम क्या पड़ गया, ओल्फैक्टरी रीजन या ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, तो आप एक बार इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फायरिंग्स। फायरिंग्स का इतना कुछ खास नहीं है। फायरिंग्स हमारी एक माउथ के अंदर कॉमन कैविटी होगी, जहां से हमारा फूड और जहां से एयर दोनों पास हो सकते हैं। वो जो कैविटी होगी उसे हम बोल देंगे फायरिंग्स। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लेकिन अब आप 11th क्लास में आ गए तो इतनी सी लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा, तो इसके भी कुछ हिस्से होंगे। सही बन गया? नहीं। अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल चेम्बर या फिर एक्सटर्नल चेम्बर यानी हमारी नोज। उसके बाद यहां से नोस्ट्रिल्स अंदर खुलेंगे, अंदर भी एक ओपनिंग होगी, ये होगा हमारा इंटरनल नेयर्स। ठीक है, अब ध्यान रखना फायरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। तो ये 3 टाइप का होगा। जो नोज के पास होगा इसे हम बोल लेंगे नेजोफायरिंग्स। ठीक है, जो हमारे माउथ के पास होगा उसे बोल लेंगे ओरोफायरिंग्स। और जो हमारे साउंड बॉक्स यानी हमारे वॉइस बॉक्स के पास होगा, यहाँ पे होगा, मैं डायग्राम बना दूंगा, उसका नाम होगा लेरेंजोफायरिंग्स। लेरेंजोफायरिंग्स। ठीक है, यही बना देता हूँ। तो इधर हमारा कहीं फूड पाइप होगा और इसके जस्ट बगल में हमारा विंड पाइप होगा यानी ट्रैकिया, ऐसे। और इसके ऊपर रखा रहता है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं लायरेंक्स। ठीक है, लायरेंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। तो आप इसे नोट करो। इसके बाद हम अपना लायरेंक्स, साउंड बॉक्स और एक चीज और होती है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस, वो समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना वॉइस बॉक्स क्या होगा यानी लायरेंक्स क्या होगा और हमारा एपिग्लोटिस क्या होगा। तो पहले लायरेंक्स ही देख लेंगे। लायरेंक्स यानी हमारा साउंड बॉक्स, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेजेस यानी स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होंगे, बोन के जैसे लगते हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक, दूसरा दे हैव डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स एंड मसल्स। तो जब भी कोई म्यूजिक वगैरह की प्रैक्टिस करता है तो उसके गले में दर्द होता है क्योंकि वहां पे वोकल कॉर्ड्स हैं और मसल्स हैं। काम क्या है इनका, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड।
हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखते हैं अपना ट्रैकिया और एपिग्लोटिस क्या होगा। तो छोटी सी हेडिंग लगा लेना, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होगा, ये काम करता है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। विंड पाइप क्या होगा, ट्रैकिया। ठीक है, देख लेंगे, ऐसे हमारा विंड पाइप होगा। ठीक, उसके ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप होगा, कार्टिलेज का ही बना हुआ होगा ये भी, ऐसे। तो जो चीज ऊपर होगी उसे हम बोलते हैं एपी, जो चीज नीचे होगी उसे बोलते हैं हाइपो। तो यहाँ ये ऊपर है तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एपी और ग्लोटिस। ठीक है, किसका बना हुआ, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, काम क्या है, लिख दिया, विंड पाइप में खाने की एंट्री ना हो। जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हम ऐसे जब अटकते हैं तो ये क्या काम करता है, जैसे मेरा फूड पाइप है, तो जैसे ही मैं खाना अटकूंगा, ये वाला मेरा फूड पाइप है, ये वाला मेरा विंड पाइप है, तो जैसे ही मैं खाना अटकूंगा, ये वाला काम करना, तो ये तुरंत मेरे विंड पाइप को बंद कर देगा, ताकि जो खाना है वो इधर एंटर ना कर पाए। कभी कभी देखते होंगे बहुत जोर से धक्का लग जाता है लोगों को जब विंड पाइप में कुछ खाना चल जाए, क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा हाई है। तो तभी बोलते हैं कि मतलब कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, अगर बोल लोगे तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होगा, एपिग्लोटिस खुला रहेगा, थोड़ी सी भी खाने के पार्टिकल्स की एंट्री हो जाए, जरा से पार्टिकल की एंट्री हो जाए और तभी एकदम धक्का लग जाएगा, फिर सीवियर चांसेस भी रहते हैं इसके अंदर। ठीक, तो इसी वजह से एपिग्लोटिस जरूरी है, ताकि वो विंड पाइप को कवर कर ले जब खाना खा जा रहा हो हमारे फूड पाइप में। ठीक, ये क्या है, ट्रैकिया, यानी हमारा विंड पाइप। इसे नोट कर लो आप एक बार, उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अभी तक आपने काफी कुछ समझ लिया, अब इसके बाद देखते हैं अपना ट्रैकिया, यानी विंड पाइप। ठीक, तो इस तरीके से हमारा विंड पाइप होगा। यहाँ पे कहीं वॉइस बॉक्स रखा हुआ होगा, ऐसा मतलब बंद नहीं होता, ऊपर रहता है वो अलग तरीके से, पर ट्रूडी में इसे दिखा नहीं सकते ना, तो ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, देखो ये क्या होगा हमारा, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स। ये हमारा ट्रैकिया। ठीक, और ये जो आपको दिख रही रेड रेड कलर की, ये आपकी सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट डोर्सली इनकम्प्लीट। इसका क्या मतलब है, समझो, ये रिंग है, ठीक है, ऐसे रिंग है, और ये मेरा विंड पाइप है। तो ये इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, यानी पीछे जाके पूरी इस तरीके से मिलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ आधी प्रेजेंट है ऐसे। तो अगर ये विंड पाइप है, अगर ये विंड पाइप है तो इसके इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर मैं आपको पीछे से भी दिखाऊं, ये समझो इस तरीके से प्रेजेंट, पीछे से देखोगे तो आपस में जुड़ी भी नहीं है, तो इसी वजह से डोर्सली इनकम्प्लीट, यानी पीछे जाके से कंप्लीट रिंग नहीं बनाती, बस ये सी टाइप इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट डोर्सली इनकम्प्लीट। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, ये भी मसल्स टाइप का ही होगा थोड़ा, तो ये फट ना जाए, इसके अंदर कुछ हो ना जाए, तो सी टाइप रिंग्स उससे बचाएंगी। ठीक,
नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये जो सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी, अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा है, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अभी आगे और भी डिवीजन होंगे इनके जब रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे कि इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक हमारी सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, नंबर में कितनी होंगी? नंबर में होंगी 14 से 16 इन नंबर। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ट्रैकिया हमारा डिवाइड कर रहा जाके नीचे, तो वो कब डिवाइड कर रहा? ये डिवाइड करेगा ट्रैकिया डिवाइड एट 5th thoracic वर्टिब्रे। अब मैं इतनी उम्मीद कर रहा कि आपको वर्टिब्रे और थोरेसिक का मतलब पता होगा। तो अगर थोरेसिक नहीं पता, थोरेसिक का क्या मतलब है? ये हमारा जितना रीजन होगा गले वाला, इसे बोलेंगे हम सर्वाइकल। तो इसके अंदर जितनी भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रेडी हड्डी जितनी आ रही है उसे बोलेंगे हम सर्वाइकल वर्टिब्रे। फिर हमारी चेस्ट से लेके और हमारे लंबर से थोड़ा ऊपर तक का रीजन, यहाँ तक का, जिसके अंदर 12 हड्डियां आएंगी, 12 वर्टिब्रे आएंगी, मतलब 12 वर्टिब्रे की रीडी हड्डी बनेगी, उसे बोलेंगे हम थोरेसिक वर्टिब्रे। फिर उससे नीचे हमारी लंबर L1 L2 L3 वो आगे देखेंगे। तो जो थोरेसिक है यानी जिसके अंदर 12 हड्डियां हैं यहाँ से लेके और नीचे तक शुरू होगी, तो जहां 5th वर्टिब्रे पड़ेगी 1 2 3 4 5 ऐसे, उस 5th वर्टिब्रे पे जो ट्रैकिया होगी वो 2 में डिवाइड कर जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में, और उसके बाद ये लंग्स में एंटर कर जाएगी। फिर वो डिवीजन रेस्पिरेटरी ट्री में देखोगे आप। ठीक है, तो समझ आ गया, सर्वाइकल यानी गर्दन वाला, थोरेसिक यानी चेस्ट वाला, लंबर यानी इससे नीचे मतलब जितना भी चेस्ट से नीचे हमारी रेडिकेटी होगी। ठीक, तो आप इसे एक बार नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं अपने लंग्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो लंग्स। ठीक, लंग्स देखते हैं। हमारा ट्रैकिया, अब आप सोच रहे हो कि लंग्स ऐसे क्यों बने? इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहीं हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखते हैं, ये वाला कौन सा लंग होगा हमारा? अगर मैं ऐसे देखूं तो वाला लेफ्ट लंग, ये वाला राइट लंग, तो ये वाला लेफ्ट लंग और ये वाला राइट लंग। ठीक है, अब इसके ऊपर लेयर्स होंगी, 2 लेयर होंगी, एक इनर विसरल लेयर और दूसरी आउटर पैराइटल लेयर। तो अंदर वाली को इनर विसरल लेयर और बाहर वाली को बोल देंगे आउटर पैराइटल लेयर। ठीक है, और इन दोनों लेयर को मिला के हम बोल देंगे प्लूरा। इसका काम क्या है? लंग्स को फ्रिक्शन से बचा के रखना, ताकि फ्रिक्शन की वजह से कोई भी डैमेज ना हो जाए। अब यहाँ देखोगे, इस ये वाला लंग थोड़ा हैवी दिख रहा, ये वाला लंग थोड़ा लंबा दिख रहा। अभी किसकी वजह से दिख रहा? क्योंकि हार्ट की वजह से ना हमारा ये वाला लंग थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा। दूसरा उठा हुआ दिख रहा थोड़ा ऊपर की तरफ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर साइड हमारा लीवर होगा, ये डायफ्राम, और इसके नीचे हमारा ऐसे लीवर, इसके नीचे हमारा ऐसे लीवर होगा। तो लीवर की वजह से उठा हुआ होगा और ये हार्ट की वजह से उधर दबा हुआ होगा। तो ये जो दबा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको इस जगह पे, इसे हम बोल लेंगे कार्डियक नोच। ठीक है, दूसरी चीज, जिस जगह पे हार्ट प्रेजेंट होगा, यानी ये जो बीच में यहाँ रखा हुआ हार्ट, इस जगह पे, इसे हम बोल लेंगे मीडियस्टाइनम। स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, पर चेक कर लेना। मीडियस्टाइनम वेयर हार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, मीडियस्टाइनम वो जगह होगी जहां हार्ट प्रेजेंट होगा। कार्डियक नोच क्या है? हार्ट की वजह से जो दबाव बना हुआ लंग्स के अंदर, लंग के अंदर इधर एक गड्ढा सा बन गया, ग्रूव बन गया, उसे बोल देंगे हम कार्डियक
नोच। जो हमारा इधर लेफ्ट लंग होगा ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ओब्लिक फिजर। ऊपर वाले को बोल देंगे सुपीरियर लोब और नीचे वाले को बोल देंगे इन्फीरियर लोब, ठीक। ऐसे ही सेम हमारा जो लेफ्ट लंग होगा, ओ सॉरी राइट लंग होगा, ये भी डिवाइड होगा। एक इसके अंदर होगा ओब्लिक फिजर, एक इसके अंदर होगा हॉरिजॉन्टल फिजर। हॉरिजॉन्टल फिजर और ये वाला होगा हमारा ओब्लिक फिजर। दूसरे कलर से लिख दूं, सबसे ऊपर वाला लोब वही सुपीरियर लोब, ये वाला मिडल लोब और नीचे वाला इंफीरियर लोब। ये वाला जो लोब होगा, मतलब ये वाला जो हमारा राइट लंग होगा, ये होगा हमारा 625 ग्राम, थोड़ा ब्रॉडर होगा, ठीक है, हैवी होगा। ये वाला हमारा होगा 565 ग्राम का, वाले को 565 ग्राम का और थोड़ा लंबा होगा, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों लंग्स, एक बार इसे नोट कर लो आप। एक चीज और, जो आपकी इनर विसरल लेयर और आउटर पैराइटल लेयर होगी उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, ऐसे मैंने एक लंग पे बना के दिखाई है, इधर भी होगी, ऐसा नहीं है कि इधर इधर होगी, ठीक है। इसे बोल देंगे हम प्लूरल फ्लूइड। ये काम करेगा शॉक एब्जॉर्प्शन का, ताकि कोई भी डैमेज आपके लंग्स पे ना आ पाए, ठीक है। तो इसे भी देख लो एक बार। तो एक स्टार पॉइंट लगा लो। हमारे जो लंग्स होंगे वो तो पता ही आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिबकेज। तो लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज, ठीक है। हमारा रिबकेज 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, मतलब 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ होगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 थोरेसिक वर्टिब्रे, जो पीछे की तरफ ज्वाइन होगा हमारी कमर में। दूसरा स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम यानी जो वेंट्रल साइड पे होगा, आगे जो इतनी सी हड्डी होगी इसे बोल लेंगे हम स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे होगा। और लास्ट रिब्स, जो कि आपकी लेटरल साइड पे होंगे। तो कैसे होगा हमारा रिब केज? सामने स्टर्नम, यहां से हाथ लगाओगे नीचे तक तो जो इतनी हड्डी होगी इसे बोल देंगे स्टर्नम। यहां से रिब्स आपके लेटरली निकलेंगे यानी साइडवेज, और पीछे जाके जो आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, कमर की हड्डी होगी, उसमें जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो 3 हिस्सों, मतलब 3 जगह पे जाके ज्वाइन होगा रिब केज। थोरैसिक वर्टिब्रे यानी वो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम यानी आगे वाली हड्डी, और रिब्स जो दोनों से कनेक्ट होंगे। तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होंगे, रखे हुए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्री, एल्वेलाई और भी बहुत कुछ। ऐसे ही आपको बहुत इजी तरीके से चैप्टर समझ आता रहेगा। बस अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलो और लेक्चर अपना कंप्लीट करो, चाहे 2x पे करो, चाहे 1.5x पे करो, चाहे नॉर्मल पे देखो, ठीक है। ओके, बाय।